नमस्कार दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये मशीन दिख रही है ये किस उपयोग में आती है। आज हम बात करेंगे हमारे जो किसान हैं उनसे। इनके एक प्याज उत्पादन का जो वीडियो है हमने वो बनाया था और आज हम इनके ये देखिए जो इनका पूरा स्टोर हाउस है जहाँ ये प्याज उत्पादन हुआ है, इस सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि इनको कितना उत्पादन हुआ। उस समय जब हमने कहा था कि जो प्याज का उत्पादन है अगर वो अच्छे से किया जाए तो लगभग 80 से 100 कुंटल प्रति बीघा हो सकता है। और लगभग कितने बीघा का आपने प्याज लगाया था? 3.5 बीघा का इनने प्याज लगाया था। और आज हम ये जानेंगे कि कितना प्याज इनको हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो मशीन है इसका क्या उपयोग है और किस तरह से इसको काम में लिया जाता है। तो वीरेंद्र जी मुझे बताइए कि इस जो मशीन ये दिख रही है इसका किस तरह से उपयोग करते हैं? प्याज के कट्टे बनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जी। इसमें प्याज के कट्टे को लगा दिया जाता है। ये जो कीले हैं इनमें अच्छा इसका उपयोग है कि लॉक कर दिया जाता है। अच्छा पहले ये देखिए आप इधर ये ऐसा ये हो सकता है ऊपर नीचे, तो इसको हमने पहले ऐसा नीचे लाए और इसको ये यहाँ पर लॉक कर दिया तो अब ये नीचे नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। और यहाँ पर ये जो प्याज का कट्टा है ये इसको इस तरह से लगा दिया जाएगा। उधर भी इसी तरह की जो स्थिति है और उसमें भी ये जो प्याज का कट्टा है ये पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। अब ये देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जब हम ये थैली लेते हैं तो 2 लोगों को इसको पकड़ने की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद फिर इसमें प्याज डालना पड़ता है। तो इस छोटी सी मशीन ने 2 लेबर का जो काम है वो अपने आप संभाल लिया है और अब एक व्यक्ति जो है उसका प्याज का जो इसमें डालने वाला काम है वो कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने एक और नया नवाचार किया है। ये जो टब है इसमें इन्होंने छेद कर दिया है। और ये छेद क्यों किया है? ये इसलिए किया है ताकि इसमें आराम से जो प्याज है वो चले जाए। ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइए और बड़ी आसानी से अब इस तरह से इसमें जो प्याज है वो डाल दिए जाएंगे। दूर से। आप एक चीज और देखिए, प्याज की क्वालिटी ये जिस हिसाब से किसान है उनसे लगता है कि 2 से 3 गुना बड़ा ये प्याज इन्होंने पैदा कर लिया है। ये देखिए प्याज है क्या है, इतने बड़े बड़े प्याज यहाँ पर हैं। और आप देखिए जितने भी प्याज है लगभग उसकी जो प्राइस है वो बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये जो प्याज है ये है। और यहाँ पर ये जो है इसको भर दिया जाएगा। अब ये देखिए जैसे ही ये भर गया है तो ये जो सिकंजे लगे हुए हैं अब इनको किस तरह से हटाया जाएगा। ये देखिए ये बस इसको खींचना है भरे। और ये देखिए पूरा का पूरा जो कट्टा है वो भर गया है। ये यहाँ पर जोर नहीं लगाया था, वीडियो के चक्कर में ये गिर गया, वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। पर इस तरह से ये आसानी से जो कट्टा है ये भर जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम बात करेंगे कि इस बार इनके जो 3.5 बीघा खेत में इन्होंने प्याज लगाए थे उसका उत्पादन लगभग कितना हुआ है। तो वीरेंद्र जी मुझे बताइए कि इस बार जो प्याज उत्पादन है क्या वो संतुष्टिकारक हुआ है या प्रति वर्ष से कम हुआ है या उतना औसत निकला है या ज़्यादा निकला है? इस तरह से थोड़ी सी आप हमें चर्चा के माध्यम से बताइए। सर इस साल प्याज उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो प्याज बहुत ज़्यादा निकला। अच्छा प्याज निकला? प्याज गए साल से ज़्यादा निकला जी। पर अभी तो क्या कुछ बीमारियों का प्याज खराब बहुत हुआ है। प्याज इस बार खराब कुछ ज़्यादा हुआ है जी। मतलब प्याज इस बार खराब हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी जो उत्पादन है वो एक अपने सामान्य को मेंटेन करने की स्थिति में आ गया। और मुझे ये बताइए जो क्वालिटी है ये देख रहे हैं कि हम जो प्याज है ये लगभग बहुत बड़े बड़े और अच्छे प्याज दिख रहे हैं। ये साइज जो है ये इतनी बड़ी है तो क्या हर बार अपने को जो प्याज होते हैं लगभग वो सारे इतने ही बड़े होते हैं? इस बार कुछ एक्स्ट्रा साइज बना है जी। और हर बार होते तो पर ऐसा मामला नहीं रहता है। हाँ, ये देखिए कुछ छोटे भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे बड़े हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है जो अधिकांश प्याज है वो लगभग अच्छी जो इसके आकार है वो अच्छा हो चुका है। और इस तरह से यहाँ पर उत्पादन इनका हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपने जो इनका स्टोरेज किया है वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पंखे और आपने बल्ब का सेटिंग लगा रखा है। ये किस तरह से आपने जो इनका भंडारण किया है और कितने समय इसको भंडारण किए हुए आपको हो चुके हैं? अप्रैल में जी। जनरली अपन करते थोड़ा सा लेट है, मई एंड में या जून के प्रथम सप्ताह में जी। तो पानी नुकसान कर रहा था तो भंडारण थोड़ा जल्दी कर दिया था जी। बाकी नीचे जाली बिछी हुई है सिंगल हीट रख के जी। और ऐसे ऑप्शन लगा कि हीट में क्या बीच में गैप है या कुछ नहीं? गैप है। ये देखिए इस तरह से जो ये इनकी व्यवस्था कर रखी है, ये इस तरह की एक जाली है और ऐसे बीच में इनने गैप रख के एक सिंगल ईंट का जो इनने पूरा प्रोफार्मा बनाया है। और ये जाली ये देखिए वहां से लेके वो वहां तक बहुत लंबी दूरी तक है इनका, वहां तक है। ये जो भंडारण है वो केवल यहाँ तक किया था अभी अपन ने। हाँ सर। तो ये देखिए भंडारण ये यहाँ तक पूरा खाली है और ये यहाँ से भंडारण शुरू हुआ है। और आज मुझे लगता है कि पहली बार आपने बेचने के लिए इस प्याज को निकाले।
और आज इनका जो भाव है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने लगभग कितने रुपए किलो में इसका सौदा किया है। 31 रुपए किलो में। 31 रुपए किलो में। आज जो दिनांक है वो है 9 अगस्त 2024। आज 31 रुपए में इसका सौदा हुआ है प्याज का। और लगभग क्या सारा बेच दिया है अपन ने? 2 कट्टे। अभी केवल 100 कट्टे का सौदा किया है। इनको ये लगता है कि भविष्य में जो हमारा प्याज का भाव है वो इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए 100 कट्टे में अभी केवल एक पोर्शन निकाला है। मुझे लगता है कि अभी 2 हाथ की दूरी भी तय नहीं हुई है। और आप ये देखिए, अब हम पूरा उत्पादन का पूरा पक्का एक वो बताएंगे कि कितना लगभग हुआ है। ये लगभग 2 हाथ जगह भी नहीं हुई है और इतने सारे जो कट्टे हैं वो भर चुके हैं। लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कट्टे भर गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 90 कट्टे, 85 से 90 कट्टे जो हैं वो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं और केवल 2 हाथ जगह खाली हुई है। और 2 हाथ जगह मतलब मेरे हिसाब से 5 फीट की जो इनका पोर्शन है ये खाली हुआ है। और ये भी आधा, आप देखिए नीचे की तरफ तो यहाँ तक अभी भरा हुआ है। और ये लगभग 25 से 30 फीट का अभी मामला जो है ये पूरा का पूरा जो छपी है ये जमी हुई है। 28, ये देखिए 28 फीट जो जगह है वो इसमें है। अच्छा मुझे बताइए, अप्रैल से मई हो गया, जून हो गया, अप्रैल से मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और आज अगस्त भी लगभग आधा आने को है। तो ये 3.5 महीने में क्या इसको एक बार भरने के बाद देखा पलट के, या बीच में हमने एक बार निकाल के और इसको जो खराब प्याज थे वो हटाए हैं, या ऐसा कैसा भरा है तब से अब हम बस निकाल रहे हैं? अभी निकाल रहे हैं सर, कोई नहीं। मतलब पिछले 3.5 महीने में हमने इन प्याज को छुआ भी नहीं है। ठीक है। तो अभी जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि अभी आपका लगभग 4 फीट में 100 कट्टे के लगभग भर गए हैं और 28 फीट है। तो क्या ये लगभग 700 कट्टे के आसपास होगा? 700 तो नहीं, कहा 550 600 के बीच में हो सकता है, क्योंकि प्याज खराब ज्यादा निकल रही है। अच्छा, नहीं तो खराब प्याज की भी तो गिनती होगी। वो खराब हो गया वो एक अलग विषय है, उत्पादन के हिसाब से तो क्या, जैसे कि बाहर था, बाहर यहाँ ढेर लगा हुआ था, आपको मैंने बताया था जी कि एक ट्राली हम पटिया की भर के पहले ही फेंक चुके हैं। हाँ जी। तो अब न्यूज जोड़े अपन तो इस बार उत्पादन तो रिकॉर्ड रहा जी, तो खराब भी रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, तो जो अपना औसत है हर साल वाला वो इस बार मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अभी अपन ये कह रहे थे कि लगभग अपने पास ये 600 कट्टे के आसपास तो फ्रेश जो प्याज है वो अभी निकलने वाला है। तो 600 कट्टे मतलब एक जो कट्टा है ये लगभग कितने किलो का होता है? कल काटा रखा है, तो कल तो लेते जी 60 और 5 किलो के कट्टे थे। ये देखिए एक कट्टा जो है ये 2 कट्टे इनने जो तोले थे इसलिए इधर रखे हैं। एक कट्टा 59 किलो का आया और एक 60 किलो का आया। तो हम ये मान के चले कि अगर ये 600 कट्टे हैं तो 6 6 36 360 कुंटल जो प्याज है वो हमारा यहाँ पे है। और अपन बोल रहे हैं कि 2 ट्राली हमने जब बीच में घेर को अंदर किया था तब खराब हो गए थे, तो वहां से एक ट्राली उसको जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक ट्राली अभी इसमें से निकलेगा तो उसको नहीं जोड़े और एक ट्राली अपन ने पहले निकाल दिया। एक ट्राली में कितने कट्टे आते हैं लगभग? बड़ी ट्राली अपने तो 40 से 45 कट्टे। तो देखिए लगभग 360 कुंटल तो अभी यहाँ पर माल भरा है और 20 कुंटल के लगभग इन्होंने जब इसको डाला था यहाँ पर तब उनको जो भी ऐसा लगा कि ये माल ठीक नहीं है उसको हटा दिया गया है। तो 3.5 बीघा में 350 कुंटल लगभग अपने प्याज का औसत अभी है यहाँ पे। तो 100 कुंटल प्रति बीघा का जो औसत है वो यहाँ पर इस बार भी मेंटेन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। और आप देखिए 3.5 बीघा का जो प्याज है वो 350 कुंटल है और 30 रुपए का अभी मिनिमम भाव जो है आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 11 लाख रुपए की आमदनी का ये स्रोत अपना हो सकता है। और जैसा कि इनको उम्मीद है कि इसका जो भाव है वो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ हुआ तो इसके जो हमारा जो इनकम होगी वो और बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पर जब भी हमने पिछली बार बात की थी कि प्याज और लहसुन जो है वो एक ऐसी खेती है लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ता है। मुझे ये बताइए वीरेंद्र जी कि कई लोग ये बोलते हैं कि प्याज और लहसुन में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, उसका क्या मुख्य कारण रहता है? तो मुख्य कारण क्या है, जब आज मार्केट में 40 रुपये तो बाजार किसान एकदम टूटेंगे उसके ऊपर। कोई 5 बीघे के लगा रहे हैं, 10 बीघे के लगा रहे हैं, 15 बीघे के लगा रहे हैं, 20 बीघे के, सब कुछ लोग ऐसे भी मेरे घर में जो पूरी जमीन में ही प्याज लगा देते हैं। अच्छा, मतलब अपना ये है कि जिसने अभी पिछले साल बिल्कुल प्याज नहीं लगाया था अभी लगाएगा वो इस बार 5-10 बीघा का प्याज लगा देंगे। बिल्कुल लगाएगा। तो निश्चित तौर पर जब अगर ऐसा होने वाला है तो जो डिमांड है वो तो एक लिमिट है और जो उत्पादन है वो एकदम से 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये 30 रुपए का प्याज अगर 10 गुना उत्पादन बढ़ा दिया तो 3 रुपए पे आ ही जाएगा आराम से। जी, होता ही है सर, लहसुन भी अपन 3-4 रुपए किलो बेच चुके हैं, प्याज भी 3-4 रुपए किलो बेच चुके हैं जी। तो सामान्यतः जो भाव है अपने को 10 से 15 रुपए किलो मिलता है। हाँ, मिल जाता है। 5 साल का औसत लगाओ तो आपको 15-17 रुपए का औसत मिल जाएगा। तो ये देखिए हमेशा जो भाव है वो औसत के रूप
में मापना चाहिए। और इस बार जैसे इनने 3.5 बीघा के लगाए, अब इस बार आपका बहुत अच्छा भाव गया है और बहुत एक अच्छी आमदनी का आपको अनुमान लग रहा है। तो मुझे ये बताइए अगले साल आप कितने बीघा के लगाने वाले हैं? जितने लगाते थे उतने ही लगाएंगे, 3.5-4 बीघे की लहसुन और 3.5-4 बीघे क्या है, मतलब 3.5 बीघा के ही प्याज लगाने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 रुपए का जाए या 100 या 100 रुपए का जाए। बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से ये है। और जैसे इनने एक बात बहुत अच्छी की है कि हमेशा जो भाव है वो 1 साल का नहीं देखना चाहिए। 5 साल का जो औसत भाव है किसी भी फसल का, अगर वो हमें 17 रुपए किलो, 18 रुपए, 20 रुपए का एक औसत अगर हमें मिल जाए तो निश्चित तौर पर जो ये प्याज है ये आमदनी का स्रोत हो सकता है बेहतर। हमने जब वीडियो बनाया था तब हमने उत्पादन बताया था 100 कुंटल प्रति बीघा का, तब आप लोगों में से कई लोगों ने ये कहा था कि सर इतना उत्पादन कैसे हो सकता है। तो मैं पुनः बता देता हूँ, ये उत्पादन समक्ष है और इनका बेचेंगे तो इनके पास रसीदें भी उसकी है। हम 1% भी कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं, ऐसा हम प्रयास करते हैं। देखिए चूक इंसान से हो जाती है, उसमें कोई नहीं है। 10-20 कुंटल का ऊपर नीचे अगर हो गया है तो वो अलग बात है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 100 के 95 कुंटल बीघा का एवरेज आ सकता है। इससे नीचे इस बार नहीं आने वाला है। और इस बार मुझे ये बताइए, एक अपने लहसन भी बोई थी, कितने बीघा की लहसन बोई थी? 3.5 बीघा। 3.5 बीघा की लहसन बोई थी। इस बार लहसन का उत्पादन कैसा रहा? सर लहसुन का उत्पादन तो कम रहा। देखिए इस बार ऐसा हुआ है कि जितने भी लहसन उत्पादक थे किसान, उनका लहसुन वाला उत्पादन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। एक दिन जब समय मिलेगा, ये जब उसका स्टोरी ये खोलेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम उसका भी वीडियो बनाएं अगर संभव हुआ तो। हर बार हर जगह मौजूद रहना हमारे द्वारा भी संभव नहीं है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद।